अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारे पास टॉपिक है इस वीडियो का वो है वेव्स। वेव्स का जो आर्टिकल है ना वो आपके आगे नेक्स्ट कुछ चैप्टर के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला लेक्चर ज़रा क्लियरली एनिमेशन से समझने की कोशिश करनी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट सारे समझ आ जाए। ठीक है, तो इसमें वीडियो का टाइटल है हमारे पास वेव्स है और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो C1P01 मतलब क्या है हमारे पास? C1P01 का मतलब है कि चैप्टर 1 की वीडियो नंबर 7 है। ठीक है, तो वेव्स हमारे पास क्या है? चैप्टर का नाम था सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हम पढ़ चुके हैं, तो अब बाकी आधा चैप्टर किसके ऊपर होगा? वेव्स के ऊपर होगा। ठीक है, इसके लिए ना कुछ रिकमेंडेशन ये है कि एक तो आप ईयरफोन यूज़ किया करें, दूसरी बात जब आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो की क्वालिटी सेट करते हैं, फॉर एग्जांपल क्योंकि ना यहाँ पे हमारी स्क्रीन के ऊपर डिटेल्स ज़्यादा हैं, तो मे बी जब हम बुक रीडिंग कर रहे हों या ये स्लाइड्स पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो आपको ब्लर नज़र आए, तो आपने यूट्यूब से वीडियो क्वालिटी 720 पे सेट करके इसे देखना है। उससे क्या होगा कि आपको सारी चीज़ें क्लियरली नज़र आएंगी, वो ज़्यादा बेहतर है। मतलब कन्फ्यूजन से बेहतर है कि आप क्वालिटी चेंज कर लें। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास वेव्स। तो वेव्स ज़रा देखते हैं। वेव ना पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं इसमें, या हम वाटर वेव से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास लेट्स सपोज एक कंटेनर है और उसके बीच में पानी है, आपको नज़र आ रहा है पानी है, बिल्कुल भी यहाँ पे हम कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रहे। मतलब सपोज किया हुआ कि यहाँ पे कोई भी हवा वगैरह नहीं चल रही, तो ये आपके पास क्या होगा? वाटर लेवल हमें बिल्कुल क्या होगा? स्टेशनरी होगा। ठीक है, और स्टेशनरी का मतलब है अब इस स्टेज के ऊपर वाटर के सारे पार्टिकल्स कहाँ पे है? रेस्ट में है। तो जहाँ पर रेस्ट पोजीशन होती है तो वो तो हमारे पास वहाँ पे बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। इसका मतलब इस कंडीशन के ऊपर वाटर के सारे पार्टिकल्स कहाँ पे हैं? इक्विलिब्रियम में है। तो इसको हम डॉटेड लाइन से यहाँ शो कर देते हैं। तो जहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है वहाँ पे क्या होता है हमारे पास? वहाँ पे हमारे पास मीन पोजीशन होती है। तो ये डॉटेड लाइन शो कर रही है मीन पोजीशन को। इसके बाद हम सिंपली हमें पता है अगर हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉर एग्जांपल डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो आपके वाटर के अंदर क्या आएंगी? इस तरह से वेव्स आएंगी। तो वाटर वेव्स आएंगी, तो लेट्स सपोज ये जो आपके रेड कलर के स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं आपके पास, ये शो कर रहे हैं हमारे पास कि पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स या आप एटम्स वगैरह कह सकते हैं वाटर के। तो ये क्या कर रहे हैं? ये या तो अप मूव कर रहे हैं या तो डाउन मूव कर रहे हैं, और इस तरह क्या बन रही है हमारे पास? इसके अंदर वेव्स बन रही हैं। अभी के लिए बस इतना याद रखें कि पहले ये इसकी कंडीशन आपकी हॉरिजॉन्टल मतलब मीन पोजीशन पर थी, और अब जब आपने इसे डिस्टर्ब किया है, मतलब यहाँ पे अगर स्टोन वगैरह या कोई आप पानी ही फेंक देंगे, तो क्या होगा? इसके अंदर इस तरह की वेव्स क्रिएट होंगी। इसका क्या मतलब है? मॉलिक्यूल अप मूव कर रहे हैं या डाउन मूव कर रहे हैं अबाउट मीन पोजीशन। अच्छा, ये चीज़ अगर हम देखें ना, यही चीज़ अगर हम दूसरे तरीके वाटर इंटरफेरेंस में देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसमें प्रोड्यूस करते हैं, ये हमारे पास वाटर वेव्स आ गई हैं, ये वही वाली चीज़ है। ठीक है, हम साइड व्यू से देखते हैं, तो साइड व्यू में क्या है? ये कंटेनर है आपके पास और ऊपर आपके पास एक डिस्टर्बर है। आप क्या करते हैं? डिस्टर्बर को ऑन करते हैं, तो यहाँ से देखें ड्रॉप्स गिरना शुरू हो गए हैं। जैसे ड्रॉप्स गिरते हैं तो यहाँ पे अप एंड डाउन मॉलिक्यूल्स की मोशन बनना स्टार्ट हो जाती है, जैसा कि हमारी स्लाइड में था। इस तरह की हमारे पास क्या बनेगी? यहाँ पे अप एंड डाउन मोशन होगी। पार्टिकल या तो अप जाएंगे या तो डाउन जाएंगे। तो ये बात हमें समझ आ गई कि वाटर वेव्स अप एंड के अंदर जब ट्रैवल करती हैं तो क्या हो रहा है? आपके मॉलिक्यूल्स या तो अप जा रहे हैं या तो डाउन जा रहे हैं, लेकिन अबाउट किसके जा रहे हैं? मीन पोजीशन के अबाउट जा रहे हैं। अच्छा, अगर वाटर वेव्स तो चलो ठीक है, अप एंड डाउन आपको समझ आ गई। पार्टिकल्स, अच्छा फिजिक्स के अंदर ना हम डिफरेंट एटमाइज मॉलिक्यूल्स की जगह एक ही वर्ड यूज़ कर देते हैं, पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? एटम लाइन मॉलिक्यूल की जगह हम कहते हैं पार्टिकल्स। क्या कह रहे हैं? वाटर के अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, लेकिन अबाउट किसके? मीन पोजीशन के अबाउट मूव कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हम ज़रा देखते हैं कि ये तो होगी वाटर वेव्स, पहली एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल हम इसको देखते हैं। दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है? ये ना एक स्ट्रिंग है, लेकिन ये स्ट्रिंग में ना एक स्ट्रिंग की रस्सी की तरह नहीं दिखाई हुई। ये उसके ना स्ट्रिंग के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दिखाए हुए हैं। ठीक है, ताकि समझने में ज़रा आसान हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे ऑसिलेटर का मतलब होता है जो क्या करता है? वाइब्रेशन क्या करता है? क्रिएट करता है। ठीक है, तो अगर हम इसे स्लो मोशन में देखें और ज़रा रीसेट कर दें और स्लो में देखते हैं, देखिएगा जब आप क्या करवाते हैं इसके अंदर ये आपके पास एक मीडियम है, स्ट्रिंग आपके पास यहाँ पे मीडियम है, और अभी देखें अभी हमने इसके कोई भी इसका क्या करवाया है? इसे हमें कोई भी यहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं करवाई, तो मतलब ये रेस्ट कंडीशन के ऊपर है, मतलब ये इसकी मीन पोजीशन है सारे मॉलिक्यूल्स की। और अगर हम अब यहाँ पे क्या करवा देते हैं, देखें
अब हम इसे यहाँ पे ऑसिलेटर यहाँ मतलब एक वाइब्रेटर या ऑसिलेटर यहाँ पे लगा देते हैं, तो क्या हो रहा है, आपकी स्ट्रिंग के अंदर क्या आ रही है, अप एंड डाउन मॉलिक्यूल मूव करना स्टार्ट हो गए हैं। इसका क्या मतलब है, और अबाउट कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन यहाँ आपके पास डॉटेड में नज़र आ रही है। तो इसका क्या मतलब है, किसी मीडियम के अंदर जब आप डिस्टर्बेंस करवाते हैं तो उसके मॉलिक्यूल क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, अप एंड डाउन में हमने कहा था वाइब्रेशन ही होती है अबाउट मीन पोजीशन, इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये ज़रा हमने बात समझनी है, तो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो अब हम इस यहाँ से हम समझेंगे वेव की डेफिनेशन। तो वेव की डेफिनेशन के लिए आपने यहाँ पे आ जाना है, पेज नंबर ये है 8। तो यहाँ पे क्या लिखा, डेफिनेशन का मतलब है एज इट इज़ आपने इसको याद करना है। वेव क्या होता है, वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच causes द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ज़रूरी है। ठीक है, ये ज़रा हम बात ज़रा समझ लेते हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे मैनुअल लिखा हुआ है, मैं इसे हाथ से ऊपर नीचे मूव करवाऊंगा, तो देखें अगर मैं ऊपर नीचे मैनुअली मूव करवाता हूँ तो कभी ज़्यादा ये आपके पास इक्वल इंटरवल नहीं बन रहा, कहीं पे ज़्यादा आपके पास क्या हो रहा है, बॉडी ऊपर मूव कर रही है और कहीं पे नीचे मूव कर रही है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर हम यहाँ पर इक्वल इंटरवल्स नहीं करवाएंगे तो आपकी वेव्स भी इक्वल एम्पलीट्यूड वाली नहीं बनती। तो इसमें सिंपल याद रखना है कि आपने ये ऑसिलेटर का मतलब ये इक्वल आपके पास क्या करेगा, टाइम पीरियड के साथ इसे अप एंड डाउन मूव करवाएगा। तो यहाँ देखें वेव्स भी आपकी ठीक तरह बन रही हैं, मतलब आपके पास अपर पार्ट में अप एंड डाउन मोशन हो रही है इसमें। ठीक है, तो अभी तक बस ये है कि जब भी आप किसी मीडियम के अंदर क्या करवाते हैं, डिस्टर्बेंस करवाते हैं, तो उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं अबाउट मीन पोजीशन, और इसकी वजह से जो आपकी चीज़ क्रिएट होती है उसे हम कहते हैं वेव्स। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, वेव क्या होती है, डिस्टर्बेंस होती है ना मीडियम विच काजेज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ से बात समझ आ गई कि वेव्स क्या होता है। अच्छा ना, कुछ बातें हम जी क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, कुछ बातें देख लेते हैं। हमने ना हमेशा याद रखना है कि जो अब आपकी वेव मूव करती है ना, वेव फ्रॉम द सोर्स मूव करती है। सोर्स किसका होगा, वाइब्रेशन का सोर्स है। ज़रा देखें ये वेव आपकी किस तरफ जा रही है, यहाँ पे ये जो हमारे पास ये टैप सा लगा हुआ है, यहाँ से आपकी डिस्टर्बेंस नीचे आ रही है। मतलब ये हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास टैप है ये सोर्स ऑफ वेव्स है। सोर्स ऑफ वेव्स का मतलब क्या है कि इसकी वजह से इसके अंदर डिस्टर्बेंस आ रही है। तो वेव देखें, वेव हमारे पास लेफ़्ट टू राइट मूव कर रही है, जो कि अवे फ्रॉम द टैब है, जो कि सोर्स ऑफ वेव है। इसका मतलब हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हम देखते हैं अभी क्या होता है। प्रोपगेशन का मतलब होता है ट्रैवल करना। मतलब बात क्या समझ आ गई, प्रोपगेट वेव प्रोपगेट करता है, इसका मतलब वेव ट्रैवल करती है। इस तरह देखें वेव्स अगर हम स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस करें, ये आपने देखा होगा जिम के अंदर, इसके एग्जाम्पल से अभी कर भी लिया है। तो जिम के अंदर भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें वेव्स आप प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रिंग के अंदर। इसी तरह ये एक्टिविटी आपकी बुक में है। इसके अलावा और जो अपने वेव्स देखी हुई हैं, हम ना पहले जनरली सारी चीज़ें देख लेते हैं। एक बात याद रखनी है, जो यहाँ पे एक स्प्रिंग होता है ना, हमने कहा था जिस स्प्रिंग की स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी वो सॉफ्ट होगा, जिसकी ज़्यादा होगी वो हार्ड होगा। तो यहाँ पे याद रखना है, जो सॉफ्ट स्प्रिंग होता है ना उसे आप स्लिंकी भी कहते हैं, जो इस तरह की देखे होते हैं बिल्कुल, जो बिल्कुल टच करने से भी क्या करते हैं उसके अंदर मोशन वाइब्रेशन आ जाती हैं। तो हम क्या करें, इसलिए अगर स्लिंकी को अगर हम अप एंड डाउन मूव करवाएं तो स्लिंकी के अंदर भी क्या बनेंगे, देखें वेव्स बन रही हैं। तो ये भी बात याद रखनी है कि वेव्स वाटर के अंदर बनती हैं, वाटर के अंदर भी बन रही हैं, स्ट्रिंग के अंदर भी बन रही हैं, स्लिंकी के अंदर भी बन रही हैं। तो ये सारी बातें याद रखनी है। ठीक है, अच्छा प्रोपागेशन का मतलब क्या है, प्रोपागेशन का मतलब है ट्रैवल करना। अच्छा तो हमें बात क्या समझ आ गई डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन की। पहले देखते हैं प्रोपागेशन होता क्या है। प्रोपागेशन का मतलब होता है ट्रैवल करना, मतलब जिस तरफ वेव ट्रैवल करेगी मतलब मूव करेगी तो उस तरफ होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। ठीक है, डिफरेंट आपके पास एग्जांपल्स के अंदर बस यही है लिखा हुआ कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन क्या होती है, वे होती है। अच्छा है ना, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन, बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि सर जब हम ये पानी के अंदर डिस्टर्बेंस करते हैं तो इस तरह की वेव्स तो नहीं बनती, इस तरह की ही बनती है। एक्चुअल में अगर हम साइड से देखें तो इस तरह बनती है, लेकिन साइड से देखने का इत्तेफाक नहीं होता, हम इसे टॉप से देखते हैं। अगर देखें यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, अगर हम इसे ना रीसेट कर देते हैं, अभी आपके पास यहाँ पे कोई भी वेव्स नहीं है। जैसे भी आप इसे यहाँ से डिस्टर्ब करते हैं तो देखें आपके पास डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स यहाँ पे वेव क्रिएट होना शुरू हो गई हैं। तो ऊपर से देखेंगे तो आपको ये इस तरह के कंसेंट्रिक सर्कल्स नज़र आएंगे, लेकिन अगर आप इसको ही साइड व्यू से देखें, मतलब साइड से देखेंगे, तो ये आपको इस तरह की अप एंड डाउन मोशन नज़र आएगी वेव्स की फॉर्म में। अच्छा ये हमेशा इस कंसेंट्रिक नहीं होती, डिपेंडिंग अपॉन, ये आगे हम रिपल टैंक में पढ़ेंगे कि वेव्स की आपके पास ये जो आपके पास शेप बन रही है ये कैस किस पे डिपेंड करती है। ये डिपेंड करती है सोर्स के ऊपर कि आपका सोर्स उसे कैसे डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ आ गई है कि वेव्स क्या होती है। वेव्स आपके पास डिस्टर्बेंस होती है मीडियम के अंदर,
और मीडियम का जो डिस्टर्बेंस जब होगी तो उसकी वजह से क्या होगी, पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे अबाउट मीन पोजीशन। तो यहाँ से हम समझ आ गया कि वेव्स की डेफिनेशन क्या है। अब ना वेव की दो टाइप्स होती हैं ज़रा, तो वेव्स के पहले हम दो टाइप्स देख लेते हैं कि टाइप, अभी यहाँ तक हमें समझ आ गया कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन क्या होता है। अच्छा, वेव प्रोड्यूस होगी, वेव की डेफिनेशन तक ना बस आपने ये बात की है कि वेव आपकी होती क्या है, ठीक है। मतलब प्रोड्यूस कैसे होती हैं, जब आप मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपके पास पार्टिकल अप एंड डाउन या बैक एंड फोर्थ आगे पीछे बस वाइब्रेट करने चाहिए अबाउट मीन पोजीशन। अच्छा, एक और बात यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पर डेफिनेशन के अंदर प्रोडक्शन की बात हुई है, लेकिन जब हम वेव्स की टाइप्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर प्रोडक्शन की बात नहीं है, उसके अंदर ये बात डिस्कस की गई है कि वेव आपकी ट्रैवल कैसे करती है। तो ट्रैवल करने की डिफरेंस के ऊपर मतलब यहाँ पे देखें ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपागेशन कि प्रोपागेशन कैसे होती है। वेव की दो टाइप्स हमने बनाई है। पहली किस्म की टाइप है वेव की कि मैकेनिकल वेव्स होती हैं, दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स में क्या होता है, मैकेनिकल वेव को ना कोई मीडियम चाहिए। अच्छा, पहले हम मीडियम की बात कर लेते हैं। अगर हम ये फर्स्ट वाली एग्जांपल पे वापस चलें, एक एग्जांपल में देखें, मुझे पता है मीडियम के, आप कहेंगे सर यहाँ पे वाटर भी है और यहाँ पे एयर भी है, दोनों मीडियम है, लेकिन आपने याद रखना है हमारा कंसर्न मतलब जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं वो वाले मीडियम कौन सा है। वो वाला मीडियम वो है जिसको जब आपने मीडियम को डिस्टर्ब किया तो पार्टिकल ने वाइब्रेटरी मोशन की है। इसका मतलब इन दोनों के अंदर हमारे पास एयर मीडियम है, वाटर भी मीडियम है, लेकिन पार्टिकल्स वाटर के अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वेव हमारे पास वाटर के अंदर बनेगी तो मीडियम भी हमारा वाटर है। एक और यहाँ पे एक बच्चे कंफ्यूज होते हैं उस बात में, वो ज़रा हम देख लेते हैं। ज़रा देखिएगा, आपके पास जब वेव क्रिएट हो रही हैं तो वेव क्रिएट हो रही हैं, ये पार्टिकल जो सा ये हम फॉर एग्जांपल ये पहले वाला जो रेड कलर का पार्टिकल इसको देखें तो ये पार्टिकल अपनी जगह पे ही वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन आगे पीछे मूव नहीं कर रहा। तो बात क्या समझ आ गई, आपके पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, आगे पीछे क्या मूव कर रही है, आगे पीछे वेव मूव करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये पल्स की फॉर्म में बताएं ना, ये पल्स आपको अप एंड अप वाली मोशन देगा। तो देखें वेव आगे जा रही है, पार्टिकल्स वहीं पे हैं। इसका मतलब वेव आपके पास क्या करता है, वेव देखें ये जो ऑसिलेटर है ना, इसने वेव के अंदर क्या दी है, एनर्जी दी है। ये एनर्जी आगे जा रही है, वेव आगे नहीं जा रही, मतलब आपके पास पार्टिकल्स आगे नहीं जा रहे। बात समझ आ गई हो? तो इसका क्या मतलब है, वेव ये जो आगे ट्रैवल करके गई है ये वेव है। मतलब आप कह सकते हैं वेव क्या कर सकती है, एनर्जी को कैरी करके लेके जा सकती है, लेकिन वेव पार्टिकल्स को आगे नहीं लेके जा सकती। इसका मतलब वेव क्या करती है, एनर्जी तो ट्रांसफ़र करती है, लेकिन पार्टिकल्स या मीडियम के पार्टिकल्स या हम सिंपल मीडियम भी कह सकते हैं उसको ट्रांसफ़र नहीं करती। तो ये ज़रा बात याद रखनी है कि यहाँ पे क्या बात की गई है और क्या बात नहीं की गई, ठीक है। देखें आपके पार्टिकल्स अप एंड डाउन बस मूव कर रहे हैं, आगे जा रही है ये आपके बस वेव आगे जा रही है, मतलब एनर्जी आगे जा रही है। तो वेव क्या करेगी, बस एनर्जी को कैरी करके लेके जा सकती है, पार्टिकल्स को आगे मूव नहीं करवाती, पार्टिकल्स बस वाइब्रेट करते हैं। तो यहाँ तक ना काफ़ी मेन बातें क्लियर होगी होंगी कि वेव्स पहली बात जो क्लियर रखनी है, पहली बात यह है कि वेव्स आपकी होती हैं जिस वेव डिस्टर्बेंस होती है मीडियम के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं अबाउट मीन पोजीशन। और दूसरी बात मीन आपके पास जो वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो बस एनर्जी को कैरी करके लेके जाती हैं, किसी भी पार्टिकल्स को कैरी करके नहीं लेके जाती हैं। मतलब मीडियम आपका मूव नहीं करता, वेव एक्चुअल में आगे मूव करती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप से। तो टाइप्स में क्या है आपकी ऐसी, अब मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कशन हम जो भी करेंगे ना, वो ये बात हम नहीं करेंगे कि ये प्रोड्यूस कैसी हुई है, ठीक है। क्योंकि मैकेनिकल वेव्स तो चलो आपको समझ आ गई है कैसे हमने अभी क्रिएट की है कि आपने डिस्टर्ब किया तो आपकी वेव क्रिएट हो गई, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ना जो प्रोडक्शन की बात है वो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, वो अभी इस किताब में नहीं लिखी हुई, ठीक है। तो अभी हमने बस इसकी डिस्कशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपागेशन की, प्रोपागेशन कैसे होती है। अच्छा, तो हमने खाली डिस्कशन प्रोपगेशन की करनी। तो मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, ऐसी वेव्स जिसको ना जो प्रोड्यूस चलो हो गई हैं, ठीक है। अब आपने सिर्फ ट्रांसफर की सारी बात करनी है। ऐसी वेव जो क्या करती हैं जिसको ना प्रोपगेट मतलब ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए ना, उसे हम कहते हैं मैकेनिकल वेव, ठीक है। और आपकी ऐसी वेव जिसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल के लिए, प्रोपागेशन के लिए, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो मैकेनिकल वेव है वो वैक्यूम में से पास नहीं कर सकती, क्योंकि वैक्यूम के अंदर कोई भी मीडियम या पार्टिकल्स नहीं होते, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हर किस्म की पास कर देगी, आपका वहाँ पे मीडियम हो या ना हो। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में से पास कर सकती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम में से भी पास कर सकती है, क्योंकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये मीडियम हो फिर भी पास कर देगी, ना हो फिर भी पास कर देगी, ठीक है।
तो इसके अंदर ना आपने थोड़ी सी एग्जांपल्स याद करनी है कि जैसे अपनी बात की है वाटर वेव्स कौन सी होती हैं। वाटर वेव्स अभी हमने देखी, उसमें पार्टिकल अप एंड डाउन मूव करते हैं, लेकिन वाटर अगर आप स्पेस के अंदर लेते हैं वाटर वहाँ पे कभी पास नहीं करेगा। साउंड आपने क्लियर करनी है। अच्छा, जो डिस्कशन एक और पॉइंट आपके बुक में लिखा है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये ना एमसीक्यूज काफ़ी आता होता है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, इलेक्ट्रो का मतलब होता है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और मैग्नेटिक का मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। अच्छा, अभी तक अगर हम पीछे 9th और 10th की बात करें ना, क्योंकि ऑडियंस अभी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में नहीं पढ़ा, ठीक है, तो हम इसको अभी बस ऐसे ही याद करेंगे। बस आपने एक पॉइंट याद रखना है कि इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। बाकी आगे जो आने वाले चैप्टर हैं करंट वाले और मैग्नेटिज्म वाले, उसके अंदर ये क्लियर हो जाएगा क्या होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना याद रखें कि आपके पास क्या होती हैं, वेव्स होती हैं। ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिएगा, ये भी आपकी अप एंड डाउन मूव करती हुई जा रही है, और मैग्नेटिक फील्ड ये आपके पास क्या है, ये भी अप एंड डाउन मूव करते हुए जा रही है। और अगर आप इन दोनों में एंगल देखें तो ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि ये 3D व्यू है। तो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं, ऑसिलेट करती हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में एंगल 90 डिग्री होता है, मतलब परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अभी तक हमने कुछ बातें ही पढ़ी हैं, लेकिन जो बातें पढ़ी हैं वो आपने एनिमेशन से क्लियर करनी है, जो हम पीछे डिस्कस करके आए हैं, ताकि आगे आपको कोई इशू ना आए, ठीक है। फर्दर अगर हम बात करें तो आपके पास अब जो मैकेनिकल वेव्स हैं, अच्छा ये ज़रा बात याद रखिएगा, ये डायग्राम ना हमने देख ली है। तो यहाँ पे हमने देखा है टैब, जहाँ पे आपके पास क्या कह रहा है, एक ड्रॉप नीचे फेंक रहा है, तो इसे हमने कह दिया सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है। और आपके पास क्या हो रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है। तो यहाँ से हमेशा याद रखना है, हर किस्म की वेव में डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन क्या होती है, अवे फ्रॉम द सोर्स होती है, ठीक है। अवे फ्रॉम द सोर्स होती है, ये बात ज़रा आपने याद रखी। ये तब है जब आपकी वेव्स अभी प्रोड्यूस हुई हैं, आगे से रिफ्लेक्ट होके वापस ही आएंगी, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन के बाद डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हमेशा अवे फ्रॉम द सोर्स होती हैं। तो ये ज़रा आपने इसको देखना है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अपना कुछ वेव्स होती हैं जिसमें क्या होता है आपके पास, फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल करने से पहले ना एक बात हम देख लेते हैं। ये यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें बताया हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। तो ये याद रखना, अगर हम यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करते तो ना यहाँ पे देखिएगा ज़रा प्लेन शो कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये ना 3D व्यू है, तो 3D व्यू में देखिएगा दो प्लेन्स होते हैं, आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखें, ये हमारे पास जो ग्रीन में शो हो रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो हमारे पास रेड में शो हो रही है मैग्नेटिक फील्ड है। आप दोनों को बारी बारी देखें, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड शो हो रही है, और ये यहाँ पे अगर ये करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ हो रही है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 का एंगल है, ठीक है। तो यहाँ से बस ये बात ज़रा याद करनी है। चलिए जी, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कशन खाली इतनी ही है आपकी बुक में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके पास मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल वेव की ना दो टाइप्स आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं। तो दो टाइप्स कौन कौन सी हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हमने स्प्रिंग वाली एग्जांपल से समझते हैं इसको। स्प्रिंग वाली एग्जांपल में क्या है कि आपने एक फिक्स पोर्ट के साथ स्प्रिंग अटैच कर दिया, और अब आप उसे अप एंड डाउन मूव करवा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, अप एंड डाउन मूव करवाएंगे तो आपकी स्प्रिंग, क्योंकि आपके पास एक सॉफ्ट स्प्रिंग है कि इस तरह की देखें, कुछ आपके पास ऊपर की तरफ पार्टिकल्स मूव करेंगे तो इस तरह की इसके अंदर क्या होंगी, वेव्स क्रिएट होंगी, ठीक है। तो ये ज़रा बात याद रखनी है कि जब हम क्या करवाते हैं पार्टिकल्स को, ये स्लिंकी को अप एंड डाउन मूव करवाएंगे तो उसके अंदर फिर कैसे वेव क्रिएट होंगी। और अगर हम इसी स्लिंकी को अप एंड डाउन की जगह कैसे मूव करवाएं, बैक एंड फोर्थ, मतलब पहले हम उसे कंप्रेस करें फिर उसे स्ट्रेच करें, तो फिर किस तरह की वेव क्रिएट होंगी। फिर देखें, जब अप एंड डाउन मूव करवाया था तो कुछ पार्टिकल ऊपर गए थे, कुछ नीचे गए थे, और जब बैक एंड फोर्थ मूव करवाएंगे तो उसमें क्या होगा, आपके पास कुछ, आपके पास स्प्रिंग के पार्ट जो उनसे होंगे वो क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, कुछ क्या हो जाएंगे, स्ट्रेच हुए होंगे, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है, हमेशा अवे फ्रॉम द सोर्स। तो इस डायग्राम में इस आपका हैंड क्या है, सोर्स है। जिसे ये ज़रा बात याद रखिएगा। अच्छा, डायग्राम क्लियर होगी। हमारे पास आगे क्या लिखा हुआ है, कि आगे लिखा हुआ है कि आपकी मैकेनिकल वेव, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव कौन सी है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू प्रोपगेशन। मैकेनिकल वेव की आपने दो टाइप्स बनाई है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है और एक को कहते हैं हम ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। इसमें सबसे पहले ना हम ट्रांसवर्स वेव डिस्कस करेंगे, और एग्जांपल हमारे पास कौन सी होगी, स्प्रिंग वाली होगी। तो ट्रांसवर्स वेव ज़रा देखिएगा, इसमें हमने क्या किया है, एक स्प्रिंग,
इसके हमारे पास क्या है, एक स्प्रिंग है, उसके हमने अटैच किया एक एंड से, अदर एंड से हम इसे क्या करवाएंगे, अप एंड डाउन मूव करवाएंगे। इसमें याद रखना वर्ड, हमने इसको मूव कैसे करवाया, अप एंड डाउन मूव करवाया, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा, अप एंड डाउन मूव करवाएंगे तो आपके पास ये रेड कलर की डायरेक्शन है, ये शो कर रही है कि डायरेक्शन ऑफ आपके पास प्रोपगेशन किस तरफ है। और ज़रा यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने इसके अंदर एक एग्जांपल के तौर पर एक पार्टिकल को कंसिडर किया है, ये। तो पार्टिकल्स अगर हम देखें, पार्टिकल या तो अप जा सकते हैं या तो डाउन जा सकते हैं, क्योंकि आप बॉडी को वाइब्रेट ही अप एंड डाउन करवा रहे हैं। अच्छा, इस केस में अगर बात करें ना, इस केस में आपका मीडियम कौन सा है, इस केस में मीडियम आपका है स्लिंग की, जैसे आपने कहा है, ठीक है जी। ज़रा बात याद रखिएगा। अच्छा, आगे ज़रा देखिएगा, जब आप ऊपर अप एंड डाउन मूव करवाएंगे तो लेट्स सपोज देखिए इस तरह से क्या होगा, ये ब्लू और जो ग्रीन कलर से हैं, तो पार्टिकल या तो ऊपर की तरफ जाएंगे या तो नीचे की तरफ जाएंगे। तो ये ज़रा बात याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें क्या बात समझ आ गया, पार्टिकल या तो अप जा रहे हैं या पार्टिकल क्या जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं। तो ये हमें बात क्लियर होगी है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, अगर हम इसे देखें ना गौर से, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे सॉरी लॉन्गिट्यूडनल लिखा हुआ है, ये ट्रांसवर्स वेव ही हैं। तो इसमें क्या होगा आपके पास, ज़रा देखें, अब हमने सिंपल बात कर ली है, जब आपने अप एंड डाउन मूव करवाया तो पार्टिकल्स या तो अप जा रहे हैं या तो डाउन जा रहे हैं। तो ब्लू कलर से ना मोशन, पार्टिकल की मोशन की यहाँ पे डायरेक्शन बना, आप मोशन ऑफ पार्टिकल्स या पार्टिकल डाउन जा सकते हैं, डाउन मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो दोनों के बीच में देखिएगा, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हमेशा अवे फ्रॉम द सोर्स है। तो क्या बात समझ आ गई आपकी, ये ऐसी आपके पास मैकेनिकल वेव होती है जिसके बीच में आप पार्टिकल्स या तो अप जा सकते हैं या तो डाउन जा सकते हैं। और अगर ये अप एंड डाउन जाएंगे तो आपके पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से क्या होगी, ये 90 डिग्री पे होगी। तो बात समझ आ गई, ये आपकी ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव्स होती हैं जिसके बीच में पार्टिकल्स ऐसे मूव करते हैं कि उसका एंगल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। मतलब देखिए ना, ये हमेशा परपेंडिकुलर मूव करेंगे किससे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से। अच्छा, ये डेफिनेशन ज़रा हम पढ़ लेते हैं बुक से। जो बुक में डेफिनेशन ज़रा यहाँ पे करके लिखी है, ये देखिएगा, वही बात है, आपने इस लिंकी को अप एंड डाउन मूव करवाया तो यहाँ लिखा हुआ है, इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव के केस में द वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ पार्टिकल, द मोशन पार्टिकल्स की जो मीडियम के जो पार्टिकल्स की वाइब्रेटिंग मोशन है ना, वो क्या है, परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, मतलब जिस तरफ आपकी वेव क्या कर रही है, प्रोपगेट कर रही है। तो ये बात हम इस सिंपल डायग्राम से समझ सकते हैं कैसे परपेंडिकुलर है। तो इस तरह की वेव को हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे, ठीक है। अब ट्रांसवर्स वेव के अंदर देखिएगा ज़रा, हमारे पास लेट्स सपोज क्या है, यहाँ पे ये जो पार्टिकल हैं जो ब्लू से शो हो रहे हैं पार्टिकल्स, इनकी जो अभी पोजीशन है इसे हम कहते हैं क्रस्ट, ठीक है। मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट है फ्रॉम मीन पोजीशन, इसे हम कहेंगे, ये जो मिड वाली लाइन है ये शो करिए मीन पोजीशन को, तो इसकी जो हाईएस्ट पॉइंट होगी उसे हम क्या नाम देंगे, उसे हम क्रस्ट कहेंगे। इसी तरह जो यहाँ पे ग्रीन कलर के जो पॉइंट्स शो हो रहे हैं, ये लोवेस्ट पॉइंट है, इसे हम कहेंगे ट्रफ। तो क्रस्ट की क्या आगे, क्रस्ट आर द हाईएस्ट पॉइंट while the trough are the lowest point of the particle of the medium from the mean position। ये बात बुक में भी लिखी हुई है, ये कुछ यहाँ से ये लिखी हुई है कि क्रस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है। तो ये आपने डेफिनेशन ज़रा यहाँ से याद करनी है। अच्छा, नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, हमने बात की थी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ज़रा ये देखिएगा, ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है ये मीन पोजीशन है, और ये जो ऑरेंज कलर का एरो शो हो रहा है ये क्या बता रहा है, क्रस्ट हमारे पास क्या है, मैक्सिमम, या ट्रफ भी देखें वो मैक्सिमम, लेकिन वो दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अगर इसका क्या मतलब है, तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस शो करता है, मतलब जितना आपका बॉडी मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ जाता है उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये जो आपके एरोज हैं ऑरेंज कलर के, क्या शो कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड शो कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे ये ऑरेंज लाइन, ऑरेंज जो आपके पास एरो है क्या शो कर रहा है, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है। मतलब अगर किसी वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो इसका मतलब पार्टिकल उसमें ज़्यादा आपके अप मूव करेंगे फ्रॉम मीन पोजीशन। अच्छा, आगे जाते हैं। आगे लास्ट टाइम हमने कहा था ये जो हमारे पास ब्लू कलर के डॉट्स आ रहे हैं ये हमारे पास क्रस्ट हैं, ये ग्रीन वाले हैं ये हमारे पास ट्रफ हैं। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, तो दो क्रस्ट के बीच में जो आपका जो कंसेक्यूटिव क्रस्ट का मतलब है, देखिए ये भी क्रस्ट है, ये पॉइंट भी क्रस्ट है, ये पॉइंट भी क्रस्ट है, लेकिन कंसेक्यूटिव का मतलब होता है दो साथ साथ वाले क्रस्ट के बीच में फासला। फॉर एग्जांपल ये जो आपका जिस पर हाईलाइट हुआ हुआ है, जिसको मैं सेलेक्ट किया है, ये वाला ये क्रस्ट है, तो इसकी कंसेक्यूटिव क्रस्ट आगे वाली भी है और ये पीछे वाली भी है। तो इन याद रखना है, कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच में जो फासला होता है उसे हम कहते हैं वेव लेंथ। वेव लेंथ का मतलब होता है द लेंथ ऑफ अ वेव, मतलब यहाँ से लेकर क्रस्ट से लेकर क्रस्ट तक आपके पास वन वेव कंप्लीट होती है।
और वेवलेंथ का सिंबल हमारे पास होता है लैम्डा, मतलब इसे आप कैसे उल्टा वाई लिखते हैं, तो लैम्डा से हम क्या करेंगे, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे। और वेवलेंथ क्योंकि एक लेंथ है, डिस्टेंस है, तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। इसी तरह दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच में भी फासला वो भी क्या होगा, 1 वेवलेंथ होगा, मतलब लैम्डा होगा। तो यहाँ पे हमने ऊपर क्या लिखा है, अगर कंसेक्यूटिव क्रस्ट और क्रस्ट के बीच में डिस्टेंस कोई पूछेगा तो वो भी लैम्डा है, कंसेक्यूटिव ट्रफ और ट्रफ के बीच में डिस्टेंस वो भी लैम्डा है। नेक्स्ट अगर हम आगे देखें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर हम खाली इसमें से एक वेवलेंथ को देखें तो एक वेवलेंथ के अंदर देखें क्या आ रहा है, एक क्रस्ट आ रही है, एक ट्रफ आ रही है और फिर क्रस्ट आ रही है। इसका मतलब साथ साथ वाली क्रस्ट ट्रफ के बीच में फासला हाफ वेवलेंथ होगी, जो यहाँ पे रेड से शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या बात समझ आ गई कि हमारे पास दो हाफ वेवलेंथ मिलेंगी तो एक पूरी वेवलेंथ बनेगी। इसका मतलब दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच में फासला λ/2 है, हाफ वेवलेंथ है, मतलब हाफ वेव है। और ट्रफ और क्रस्ट के बीच में वो भी हाफ वेव है। तो क्या बात समझ आ गई है, दोनों डायग्राम को कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दोनों किस्म के एरो शो हो रहे हैं, ब्लू वाले भी शो हो रहे हैं और रेड वाले भी शो हो रहे हैं। तो ये बात हमने पहले डिस्कस कर ली थी कि क्या हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होती है, हमेशा वेव फ्रॉम द सोर्स होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव इतना ही है। तो बात समझ आ गई, ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्या होता है, आपकी मॉलिक्यूल क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में मूव करते हैं। और अगर हम बात करें आगे, ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास कंप्रेस लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या हमने बात की थी कि आपके पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो या तो बैक मूव करेंगे या तो फोर्थ मूव करेंगे, ठीक है। तो क्या बात समझ आ गई, तो यहाँ पे हमने क्या बात लिख लेते हैं कि यहाँ पे बैक एंड फोर्थ भी है, तो ये क्या जा रही है, फोर्थ डायरेक्शन में। और अगर हम इसको बैक करें, हमने ये एक बात याद रखनी है, स्लिंकी के अंदर हम दोनों किस्म की वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्लिंकी को अगर अप एंड डाउन मूव करवाएंगे तो उसके अंदर ट्रांसवर्स वेव आ जाएंगी और मॉलिक्यूल अप एंड डाउन मूव करेंगे। लेकिन अगर हम उसे बैक एंड फोर्थ, मतलब पहले कंप्रेस करेंगे फिर उसे स्ट्रेच करेंगे, तो आपके पास कुछ वेव इस तरह की फॉर्म होगी, मतलब कहीं से स्प्रिंग आपका स्ट्रेच हो जाएगा और कहीं से कंप्रेस हो जाएगा। तो बात क्या समझ आ गई, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी मैकेनिकल वेव्स होती हैं जिसके बीच में मॉलिक्यूल या तो बैक मूव करते हैं या तो फोर्थ मूव करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, प्रोपागेशन की डायरेक्शन के अंदर। तो इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन वगैरह पढ़ लेते हैं बुक से। जी, लॉन्गिट्यूडनल वेव देखिएगा क्या होता है। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम क्या करते हैं, मूव करते हैं बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, मतलब जिस तरफ वेव जा रही होती है उसके अलॉन्ग अब आपके जो पार्टिकल्स होते हैं बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करते हैं, मतलब मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट चीज़ रह गई हमारे पास जो हमने देखा अभी तक कि जो होती है एक हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव आपकी ऐसे क्रस्ट और स्ट्रफ की फॉर्म में मूव करती है। इसी तरह ये याद रखना है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव भी इस तरह मूव करती है। ज़रा देखिए, लेकिन इसमें क्या है, ज़रा देखें, ये जो हमारे पास स्प्रिंग के डिफरेंट पार्ट्स हैं इसे हम कहते हैं वन लूप। तो वन लूप, ये सारे हमारे पास स्प्रिंग के लूप्स हैं। हमने देखा लॉन्गिट्यूडनल वेव जब प्रोड्यूस होती हैं तो स्प्रिंग में कहीं पे ये स्प्रिंग के लूप्स क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं, और कहीं से क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। जहाँ पे स्प्रिंग के लूप्स पास पास होते हैं उसे हम कहते हैं कंप्रेशन, और जहाँ पे हमारे पास ये लूप्स दूर दूर होते हैं उसे हम कहते हैं रेयरफैक्शन। ये कंप्रेशन का रीजन तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसे कहेंगे कि ये क्या है, ये हमारे पास एक क्या है, कंप्रेशन है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम इसको देखें तो आपके पास लूप जहाँ पे क्या होंगे, दूर दूर होंगे, उसे हम कहेंगे रेयरफैक्शन। तो ये बात समझ आ गई कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ी सॉरी नीचे वाले स्ट्रिंग में देखना। तो देखो यहाँ पे क्या है, लूप्स हमारे पास क्या है, पास पास हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमने कह दिया कंप्रेशन रीजन। और यहाँ से लेकर यहाँ तक को देखें, यहाँ पे लूप्स दूर दूर हैं तो इसको हमने क्या है, ये हमारे पास है रेयरफैक्शन का रीजन। तो यहाँ पे बात समझ आ गई है एक कि कंप्रेशन क्या होता है और रेयरफैक्शन क्या होता है। कंप्रेशन आपके पास ऐसा रीजन होगा जहाँ पे लूप्स होंगे स्प्रिंग के जो से वो पास पास होंगे, और रेयरफैक्शन क्या होता है, आपकी स्प्रिंग के ऐसे लूप्स होते हैं जहाँ पे लूप्स ऐसा रीजन होता है, ऐसा एरिया होता है जहाँ पे क्या होता है, लूप्स दूर दूर होते हैं। तो बात समझ आ गई, ब्लैक कलर से हमारे पास कंप्रेशन शो हो रहा है और ये ब्लू कलर से हमारे पास रेयरफैक्शन शो हो रहा है। रेयरफैक्शन का दूसरा नाम एक्सपेंशन भी होता है। जिस तरह हमने यहाँ पे पढ़ा था दो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म बीच में कंसेक्यूटिव डिस्टेंस वेवलेंथ होता है, इसी तरह यहाँ पे भी सेम है। दो क्रस्ट, मतलब यहाँ पे हम ना बना भी लेते हैं, दो कंप्रेशन और कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के बीच में जो आपका डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, वन वेवलेंथ होगा। तो ये हमारे पास दोबारा यहाँ पे क्या आ जाती है, रेयरफैक्शन आ जाती है। और इसी तरह यहाँ पे क्या आता है,
ये दोबारा हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, कंप्रेशन आ जाता है। इस तरह अगर हम देखें एक कंप्रेशन और दूसरे कंप्रेशन के बीच में जो फासला है, मतलब कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के बीच में फासला, वो भी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, वन वेवलेंथ होगा। तो ये ज़रा बात याद रखनी है। तो बात क्लियर क्या होगी कि ट्रांसवर्स वेव आपकी क्रस्ट और स्ट्रफ की फॉर्म में मूव करती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव कंप्रेशन और एयरफेक्शन की फॉर्म में मूव करती है। अगर हम कंप्रेशन में देखें तो मॉलिक्यूल के आपके पास जो मीडियम के मीडियम यहाँ पे स्प्रिंग है, स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं कंप्रेशन रीजन में पास पास होते हैं और रेयरफेक्शन रीजन में या एक्सपेंशन रीजन में क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो हमारे पास ज़्यादातर बातें क्लियर हो गई हैं, हम बुक से ऐसे रीड कर लेते हैं, बाकी जो रह गया। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है, ये हमने रीड कर लिया था कि हमने किसी डिपेंडेंस के ऊपर ये काम की, ये डिपेंडेंस के ऊपर हमने काम किया है कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल किस तरफ है। मतलब देखिए ना, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपने यही डिफरेंस है ना कि आपके पास एक में पार्टिकल अप एंड डाउन मूव करते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के, और एक में इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं। तो ये हमारे पास इसकी बेस है। तो इसकी बेस के ऊपर हमने यहाँ पे कितनी टाइप्स बनाई हैं, 2 टाइप्स है लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। सबसे पहले आपकी बुक में डिस्कशन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हम स्प्रिंग के अंदर क्या कर सकते हैं, एक प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हम उसे स्मूथ फ्लोर या किसी बेंच के ऊपर रख दें। उसके बाद हमने क्या करना है, स्प्रिंग का एक एंड हमने फिक्स कर देना है रिजिड सपोर्ट के साथ, एंड अदर एंड हमने क्या करना है, अपने हाथ के अंदर रखना है, होल्ड करके रखना है। अब हमने क्या करना है, इसमें बात क्या रखनी है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, इसमें आप इसको रेगुलरली पुश एंड पुल कर, मतलब 1 सेकंड के लिए अगर आपने इसे पुश किया तो 1 सेकंड के लिए आपने इसे पुल करना है। ये नहीं है कि अगर आप 5 सेकंड के लिए इसे पुल कर रहे हैं तो 6 सेकंड के लिए आपसे पुश करेंगे, ये ऐसे नहीं करना। तो इसमें बात समझ आ गई कि आप क्या कहते हैं, इसे प्रोवाइड करते हैं रेगुलर पुश एंड पुल, बैक एंड फोर्थ मतलब मूव करवाएंगे क्विकली, और इन दैट डायरेक्शन ऑफ लेंथ आप मूव करवाएंगे। जैसे हम फिगर नंबर 8 में देख सकते हैं, इसमें क्या करवाया, ये मूवमेंट आपकी बैक एंड फोर्थ है। आपके पास क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हमेशा अवे फ्रॉम द सोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल भी आपकी इसी की तरफ है। और आगे हम अगर देखें तो यहाँ पे जाके जब वेव्स आके डेवलप हो गई, जहाँ पे लूज पास पास है उसने कंप्रेशन कहा है, और जहाँ पे लूज दूर दूर है उसे उन्होंने रेयरफेक्शन कहा है या एक्सपेंशन कहा है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर जब हमने अब क्या किया है, हमने एक मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट की है, तो आपके डिस्टर्बेंस वेव की फॉर्म में क्या करेगी, इस लिंकी की लेंथ के अलॉन्ग ट्रैवल करेगी, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे ऐसा रीजन जिसे हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन रीजन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपने याद करनी है, सच अ वेव कंसिस्ट ऑफ रीजन का, रीजन्स का मतलब होता है एरिया, कॉल्ड कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होगा, वेयर लूप्स ऑफ द स्प्रिंग क्या होंगे, आज क्लोज टुगेदर होंगे। अल्टरनेटिंग का मतलब क्या है कि ऐसे नहीं होगा दो कंप्रेशन साथ में आ गई है, अगर एक पहले कंप्रेशन आ रही है तो फिर रेयरफेक्शन ही आएगा, और रेयरफेक्शन आ रही है तो उसके बाद कंप्रेशन ही आएगा, मतलब अल्टरनेट चलते हैं। दो कंप्रेशन साथ में नहीं आ सकते या दो रेयरफेक्शन साथ में नहीं आ सकते। अल्टरनेट विद द रीजन मतलब इससे आगे वाला रीजन कौन सा होता है, रेयरफेक्शन होता है। रेयरफेक्शन का दूसरा नाम एक्सपेंशन होता है, वेयर द लूप्स आर स्पेयर्ड अपार्ट। तो यहाँ तक ये याद करना है। अब नेक्स्ट हमने एक और बात समझ आ गई थी कि आपके पास क्या होता है, इन द रीजन ऑफ द कंप्रेशन। कंप्रेशन में पार्टिकल ऑफ द मीडियम क्या होंगे, क्लोज होंगे, जाहिर सी बात है क्योंकि कंप्रेस हुए हैं। और जो आपके पास रीजन ऑफ रेयरफेक्शन है वहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से स्पेयर अपार्ट होते हैं। इसी तरह बात करें द कंसेक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन, ये भी आपके वेवलेंथ की डेफिनेशन आ जाएगी कि अगर हम दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन ले लेते हैं, या अगर एक और वर्ड हम इसमें ऐड कर लें, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन भी, वो भी आपके पास क्या आएगा, वन वेवलेंथ ही आएगा। इस तरह क्या करता है, आपकी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में क्या करती है, लॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन मूव करती है। और इस तरह क्या होता है, आपके इन वेव्स को हम क्या कहते हैं, इन वेव्स को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। नीचे हमने डेफिनेशन पहले डिस्कस कर लिया है। अब नीचे ये हमारे पास जो डिटेल लिखी हुई है ट्रांसवर्स वेव की है, वी कैन प्रोड्यूस ट्रांसफर। हम एक स्लिंकी की मदद से क्या कर सकते हैं, ट्रांसवर्स वेव को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे, अब हम स्लिंकी को अप मूव करवाना है या डाउन मूव करवाना है, इसके लिए भी आपने क्या करना है कि एक एंड उसका फिक्स कर देना है, ग्रैब्स का मतलब दूसरे हाथ में आपने क्या करना है, स्लिंकी के अंदर अपना जिस दूसरा पार्ट है उसको आपने अपने हाथ में दूसरे हाथ में रखना है, और आगे क्या करना है, उसे अप एंड डाउन मूव करवाना है, जैसे कि अगली फिगर में शो होगा। फिगर में ये वाली फिगर है जो हमने पहले भी देखी थी। अब होगा क्या है, क्योंकि आपने अप एंड डाउन मूव करवा के उसको डिस्टर्ब किया है, तो इस बार आपकी क्या बनेगी, अल्टरनेट क्रस्ट बनेगा, ट्रफ बनेगा, और ये मूव करेगा टुवर्ड द फिक्स एंड। टुवर्ड द फिक्स एंड हमारे पास देखें दूसरे एंड की तरफ है, जो कि अवे फ्रॉम द सोर्स है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द क्रस्ट क्या होता है, अब यहाँ से क्रस्ट की डेफिनेशन याद करनी है।
द क्रस्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट वेयर द ट्रफ आर द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये पूरी बात यहाँ पे लिखेंगे। और नेक्स्ट बार से हमारे पास ये आ जाएगा द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। इस तरह क्या होगा, आपके क्रस्ट और ट्रफ क्या करेंगी, मूव करेंगी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स। तो यहाँ तक हमारे पास क्या आता है, यहाँ तक हमें बात समझ आ जाती है कि ये हमारे पास आर्टिकल क्लियर हो जाता है ये वेव्स के टाइप्स का।